हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड और आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी जो है वो अच्छी जा रही होगी, आप अच्छे पैसे कमा रहे होंगे एंड ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। और यहाँ पर पॉपुलर व्हीकल्स एंड सर्विसेज लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 12 मार्च 2024 से लेकर 14 मार्च 2024 तक है। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है। प्राइस बैंड जो है वो ₹280 से लेकर ₹295 पर शेयर है। मतलब ये एक बुक बिल्ट इशू आईपीओ है जिसका लॉट साइज़ जो है वो 50 शेयर्स का है और टोटल इशू साइज़ जो है वो 2,03,91,691 शेयर्स है। करीब 601,55,00,000 रुपए कंपनी जुटाने वाली है इस टोटल इशू साइज से, जिसमें से 84,74,576 शेयर्स जो है वो फ्रेश इश्यूज के माध्यम से आएंगे और कंपनी करीब 250 करोड़ रुपए जुटाने वाली है। और बाकी जो है 1,19,17,075 शेयर्स उससे मतलब वो ओएफएस के ज़रिए आएंगे, जिससे कंपनी करीब 351,55,00,000 रुपए कंपनी जुटाने वाली है। और इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 15 मार्च 2024 को है। सो इन केस इस आईपीओ में अगर आप अप्लाई करते हो और आपका आईपीओ नहीं लगता है तो रिफ़ंड की इन्फॉर्मेशन आपको 18 मार्च 2024 को मिलेगी। और अगर आपका आईपीओ लग जाता है तो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे, वो भी 18 मार्च 2024 को हो जाएंगे। लिस्टिंग डेट जो है वो 19 मार्च 2024 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 14 मार्च 2024 है। एम्प्लॉय डिस्काउंट स्पेशली ₹28 पर शेयर है। जो कोई भी एम्प्लॉयज़ इस कंपनी में काम कर रहा होगा और उसको अगर आईपीओ अप्लाई करना है तो ये एक स्पेशल डिस्काउंट रखा गया है। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ जो मैंने आपको बताया। लिस्टिंग जो है वो बीएसई एनएसई पे होने वाला है गाइस। तो ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है गाइस। शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 6,27,21,445 और शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू 7,11,96,021 है। और रिटेल कैटेगरी में ऑफ कोर्स मिनिमम एक लॉट के लिए तो अप्लाई करना ही है। 50 शेयर्स आ जाएंगे, 14,750 रुपये आपको देने हैं। और रिटेल में ही मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 650 शेयर्स आएंगे, 1,91,750 रुपये आपको देने हैं। एसएचएनआई में मिनिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 700 शेयर्स आ जाएंगे, 2,06,500 रुपये आपको देने हैं। एसएचएनआई में ही मैक्सिमम 67 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 3,350 शेयर्स आएंगे, 9,88,250 रुपये आपको देने हैं गाइस। और BHNI कैटेगरी में मिनिमम 68 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 3,400 शेयर्स आएंगे, 10,03,000 रुपये आपको देने हैं गाइस। अब यहाँ पर HNI का मतलब जो होता है वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशंस आप काउंट कर सकते हो। और S और B जो है वो स्मॉल एंड बिग की अलग अलग कैटेगराइज्ड किया गया है। और रिजर्वेशन में QIB shares offered not more than 50% of the net issue है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द नेट इशू। HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 15% ऑफ द नेट इशू है। सो बेसिकली ये जो रिजर्वेशन होता है वो जो टोटल नंबर ऑफ शेयर इश्यूज जो है उसको आप एक 100% काउंट करके वो शेयर जो है वो कहाँ कहाँ किस तरह से कोटा है कि भाई रिटेल में है तो 35% से तो जैसे कम नहीं होना चाहिए रिटेल्स के लिए, तो उस हिसाब से उन्होंने एक डिवाइड करा है। तो रिजर्वेशन ये इस तरह दिया गया है। अब प्रमोटर्स जो है वो जॉन के पॉल, फ्रांसिस के पॉल एंड नवीन फिलिप जो कि कंपनी के प्रमोटर्स हैं, जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 65.79% की है। और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू यहाँ पर अभी नहीं दी गई है। अब कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर ब्रीफ आइडिया ले तो 1983 से कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है और पॉपुलर व्हीकल एंड सर्विसेज लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ऑटोमोबाइल डीलरशिप्स इन इंडिया। पॉपुलर व्हीकल्स प्रोवाइड्स कंप्लीट सर्विसेज throughout the life cycle of vehicle ownership, including sales and new and pre-owned vehicles, servicing, spare parts, distribution, driving schools, and third-party financial and insurance product sales. सो बेसिकली कंपनी का जो बिजनेस है वो
ये आई मीन कार और ये टू व्हीलर जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो उसको आई मीन बेचना, सेकेंड हैंड बेचना, सर्विसिंग करना, इंश्योरेंस का है, उस तरह का कंपनी का स्पेयर पार्ट्स कुछ है, उसके ऑटोमोबाइल के रिलेटेड सारा काम है। और मेन जो आई मीन तीन सेगमेंट जो है वो कंपनी के, उसमें पैसेंजर व्हीकल्स इंक्लूडिंग लग्जरी व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स एंड इलेक्ट्रिक टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर व्हीकल्स। तो ये सारे सेगमेंट कंपनी के हैं। और कंपनी के अभी तक में मतलब 59 शोरूम्स है, 126 सेल्स आउटलेट्स और बुकिंग ऑफिस है, 31 प्री ओन्ड व्हीकल शोरूम्स एंड आउटलेट्स है, 134 ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर्स है, 40 रिटेल आउटलेट्स है और 24 warehouses across 14 districts of Kerala, 8 districts in Karnataka, 12 districts in Tamil Nadu and 7 districts in Maharashtra। और कंपनी की एडिशन में द सेल्स आउटलेट्स and booking offices facilities its sales whereas the retail outlets are responsible for selling and distributing spare parts and accessories। तो स्पेयर पार्ट और एसेसरीज भी कंपनी बेचती है। और साथ ही साथ में ये कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स दिए गए हैं, और कि मतलब हालांकि वो तो हम नीचे देखेंगे ही। और कंपनी के पास अभी तक 10,275 एम्प्लॉयज़ की टीम है गाइस, जुलाई 31 2023 के हिसाब से। अब कंपनी बिजनेस क्या कर रही है, धंधा क्या जनरेट कर रही है, वो एक बार ही देख लेते हैं, क्योंकि वो सबसे मेन पार्ट होता है। तो यहाँ पर मतलब मैं एटलीस्ट आई मीन थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ, क्योंकि एक होता है ना, कितना भी अच्छा माइंडसेट हो, अच्छी चीज़ें हो, बट बिजनेस जनरेट करना वो मेन चीज़ है, क्योंकि उसी के ऊपर फिर आप और आगे ग्रोथ कर सकते हो। एनीथिंग इज़ पॉसिबल, बट जस्ट एक पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब मैं काफ़ी वैल्यू करता हूँ फाइनेंशियल्स को। 31 मार्च 2021, 22, 23 और 30 सितंबर 2023 के फाइनेंशियल्स यहाँ पर दिए गए हैं गाइज। ये सारे फिगर्स जो है वो करोड़ में है, और लेटेस्ट वाले जो है 30 सितंबर 2023 वाले, वो हम नहीं देखेंगे, कंपेयर करेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस के, जो कि 21 मतलब मार्च 2021, 22 और 23 के हैं, ताकि एक थोड़ा अंदाज़ा आए। तो कि असेट जो है वो बेसिकली मार्च 2021 में 1,118 करोड़ रुपए के आसपास थी, जो बढ़कर 1,503 करोड़ रुपए के आसपास हुई है। रेवेन्यू 2,919 करोड़ से बढ़कर 4,892 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 32 करोड़ रुपए के आसपास था, जो 64 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है बढ़कर। नेटवर्थ जो थी वो 246 करोड़ रुपए से बढ़कर 343 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 233 करोड़ से बढ़कर 330 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है। टोटल बोरोइंग्स जो है वो 353 करोड़ रुपए से बढ़कर 505 करोड़ रुपए, मतलब कंपनी के ऊपर टोटल बोरोइंग्स हुई है। और अमाउंट इन करोड्स, ये जो नीचे लिखा हुआ है वो आप पढ़ सकते हो। सो गाइस, बेसिकली यहाँ पर कंपनी की जो फाइनेंशियल्स है, कंपैरिजन जो हमने थोड़ा सा देखा, उस हिसाब से ठीक है, एक ग्रोइंग पाथ पे ज़रूर है कंपनी। और कंपनी की जो आई मीन लेकिन बोरोइंग्स भी बढ़ रही है, और बेसिकली बस बोरोइंग लेना गलत बात नहीं है, ऐसी कोई ये नहीं है कि नहीं होना चाहिए। बिज़नेस में कितना बढ़िया से यूज़ कर रहे हैं बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए, वो बहुत मैटर करता है। ऑल दो जिस तरह का सेल नेट प्रॉफिट जनरेट किया जा रहा है और सारी चीज़ें देखकर मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, क्योंकि देखो सितंबर रिसेंट वाले में देखेंगे ना, तो सीधी 505 से बढ़कर 750, मतलब 764 करोड़ रुपए के आसपास की कंपनी की टोटल बोरोइंग्स हो गई है। और कंपनी की टोटल मतलब स्मॉल कैप कंपनी है, तो मतलब कितना 2-2.5 हज़ार करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है मेरे ख्याल से, शायद से, वो हम नीचे देख लेंगे। तो थोड़ा सा बोरिंग कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ऐसे माहौल में कंपटीशन बढ़ रही है, और ऊपर से अच्छे से 2-3-4 साल अगर परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पाती है कंपनी, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। गाइस, ये मेरा ओपिनियन है कि कंपनी को थोड़ी बोरिंग्स पे कंट्रोल रखना चाहिए। बाकी ठीक है, होता है कभी कभी। लेट्स सी आगे कंपनी कैसे परफॉर्मेंस करती है। और सी गाइस, जैसा कि मतलब मैंने आपको बताया था, 2,100 मतलब 2,100 करोड़ रुपए का कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो कि कंपनी स्मॉल कैप है।
और 2100 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। लेटेस्ट में जो सितंबर में हमने देखा तो 764 करोड़ रुपए के आसपास की तो बोरोइंग्स ही है। तो थोड़ा थोड़ा तो कंट्रोल करना चाहिए मेरे ख्याल से कंपनी को। लेट्स सी ऑल टुगेदर। मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। मैं मतलब गाइस आपको कोई आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो वो सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। वो आप अपने रिस्क रिसर्च फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट ऐसी चीज़ें जो होती है ना वो आपको आप सी कुछ कुछ चीज़ें आप देखेंगे, ऑब्जर्व करते रहेंगे ना छोटी छोटी, तो अपने आप ना कुछ अच्छी हैबिट स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग की आपकी बनती जाएगी, और वो लॉन्ग टर्म में आपको एक एडवांटेजेस साबित हो सकती है। ज़रूरी नहीं है, हो सकती है। आरओई चांसेस होते हैं उसके। आरओई 10.42%, आरओसीई 8.83%, डेट टू इक्विटी 1.99, आरओएनडब्ल्यू 10.42%, पीबीवी प्राइस टू बुक वैल्यू 4.82 है, और पैट मार्जिन जो है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो 1.41 है। मतलब पैट मार्जिन बहुत कम है, तो उसमें भी थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए। हालांकि वो भी उसके ऊपर से थोड़ा दिख रहा था, बट ठीक है, होता है कभी कभी। ईपीएस जो है वो प्री आईपीओ 10.22, पोस्ट आईपीओ 11.25, पीईएक्स प्री आईपीओ 28.88, पोस्ट आईपीओ 26.22 है। और यहाँ पर नीचे आप जो नोट देख रहे हो आईपीओ मतलब ईपीएस, सो बेसिकली ईपीएस जो है वो प्री आईपीओ और पोस्ट आईपीओ इन्होंने कैसे कैलकुलेट किया गया है उसके बारे में बताया है गाइस। तो अगर आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। अब कंपनी की ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू मतलब आईपीओ लाने के रीजंस क्या है, तो कि रीपेमेंट एंड और प्रीपेमेंट इन फुल or part of certain borrowings available by the company and certain of our subsidiaries, namely VMPL, PAWL, PMMIL, KGPL, KCPL and PMPL and जनरल कॉरपोरेट पर्पस। तो ये कंपनी की कुछ बेसिक वजह है, ऑब्जेक्ट ऑफ इशू जो कंपनी ने मेजर यहाँ पर बताया गया है। सो गाइज, बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी। स्टॉक मार्केट रिस्की है वो बात तो है ही, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेडिंग हो, बट जितना बढ़िया से आप सीखोगे स्टॉक मार्केट में काम करना, कैसे कैसे काम करना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग जो है आपकी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल ग्रोथ जो है वो आपकी बढ़ेगी। एंड आई ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी रहे और आप खुद अच्छे पैसे कमाओ। एंड यस, वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपके कांटेक्ट के साथ भी मेरी वीडियो मेरी चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाएगा। इस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।